आज के दिन में मेरा 1,27,00,000 रुपया अपना लगा हुआ है सहारा में कितना? 1,27,00,000 रुपया। नहीं विश्वास है कोई आदमी के बेच के देखिए झावन पर पड़े हुए हैं, नाश्ता दे के दवाई दे के आए हैं तो उसको बदवाने पड़ेगा सर, बहुत बदवा पड़ेगा। उसका बाल बच्चा मिट्टी में मिल जाएगा, उसको दाना नहीं मिलेगा, पिल्लू भरेगा सर। आज तो मर गए हैं, अब क्या करें, हमारे अंदर में ताकत भी नहीं है तो उसको लंका के रावण के जैसा हम उसको पूरे हिंदुस्तान के बीच में जला के रख देते। ये अंदर से हमको जलन गुस्सा आ रहा है। इसे सहारा इंडिया परिवार का नाम दिया था सुब्रतो राय ने, जो एक नंबर का फ्रॉड बेईमान 420 है, नटवर लाल है जो एक नंबर का चोर है। किसी को ना सहारा दिया, सबको बेसहारा कर दिया। जो हमारे देश में ईडी हैं, सीबीआई हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब के सब गूंगे हैं। एक व्यक्ति बुद्धिमान है, एक व्यक्ति पढ़े लिखे हैं जो पूरा देश में भारी पड़ा हुआ है, जो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सक रहा है। आज सुब्रतो राय ने देश के 140 करोड़ जनता को ठेंगा दिखा दिया है। लेकिन इतना बड़ा स्कीम को आज तक कोई भी नेशनल चैनल नहीं उठाया। इसका सब बिके हुए हैं, सबको सहारा खरीद के बैठा हुआ है, ये स्थिति है। आज तक किसी भी न्यूज चैनल, नेशनल न्यूज चैनल में नहीं आया ये न्यूज। क्यों नहीं आया? एक कुत्ता बिल्ली मरेगा, एक्सीडेंट होगा, उसका न्यूज देगा। साधारण से बात पर डिबेट बैठाएगा और मैं हफ्ता करता रहेगा वो लोग। सारा इंडिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुब्रतो को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सुब्रतो को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। गरीबों को पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सारा इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाय 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 हाय। सारा इंडिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के समीप जो धरना स्थल बनाया गया है। हमारे पीछे आपको कुछ चेहरे दिख रहे होंगे और पिछले कई खबरों के माध्यम से आप इन चेहरों को देखे होंगे, लेकिन आज यह जो आपको बताते चले एक दिवसीय धरना है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले। ये कौन लोग हैं आपको हम बता दें कि ये सहारा के अभिकर्ता हैं, जिसे आप एजेंट के रूप में जानते हैं। ये खाली यही नहीं है, जमाकर्ता भी हैं। वो पीड़ित महिलाएं भी आज फिर से पहुंची है अपने बाल बच्चों को घर में छोड़ करके धरना स्थल पे। लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं कि शायद हमारी बातों को कोई सुने, लेकिन फिर से हम कहेंगे कि कोई भी चीज में एक कहावत है, ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं है। आशा नहीं छोड़ना है, ये हम अभी भी कहेंगे। भाई हमारे हक का पैसा है ना, मेहनत की कमाई है, कोई कैसे लेके भाग जाएगा? आखिर इस देश में सरकार और न्याय और कानून नाम का कोई चीज है या नहीं है? इस पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन ये कब तक, सब्र का बांध कब तक रहेगा? आखिर आज पूरे देश में, ये झारखंड की राजधानी रांची में राजभवन के समीप ही नहीं, पूरे देश में ये धरना आज चल रहा है। किसके खिलाफ भाई? सहारा के खिलाफ। तो वहीं राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को दी जा रही है चेतावनी। सामने है चुनाव। पिछले कई खबरों में आपने देखा होगा, इन्होंने साफ कहा है कि पहले भुगतान तब मतदान। ये आक्रोश कब बिफर पड़ेगा सड़कों पे, ये हम भी नहीं कह सकते हैं। पटना की हम यदि बात करें तो आज वहां से जो मुझे सूचनाएं मिल रही है, जो खबरें वहां से आ रही है, तकरीबन 2000 लोग कल सड़क पे उतरे थे और आज भारी संख्या में धरना पे बैठे और लगातार आक्रोश उनमें दिख रहा है। तो आइए हम इनसे बात कर लेते हैं। बात करें उससे पहले आपको हम बता दें, चाहे वो पैसा जिसने भी रखा हो, चाहे वो पैसा जिसके पास हो, उन माताओं की, उन बहनों की बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाएगी। ये बातें आप याद रखिएगा। उन आंसुओं से भी आपको हमने अवगत कराया है कि कैसे वो महिलाएं गली कुचे में, गंदगी में
कचरा चुन चुन के, एक डिब्बा चुन के, एक कार्टून चुन करके 10-10 रुपया जमा करके एक स्कीम आया था। मुझे भी पता है कि 10 रुपया भी आप सहारा में जमा कर सकते हैं। क्यों जमा कर सकते हैं? क्योंकि आपकी विकट परिस्थिति में वो काम आएगा। यही काम आएगा। वो आंसू नहीं था, वो आंखों से खून गिर रहे थे। बहरहाल आइए लोग से हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे। हालांकि ये टी शर्ट जो इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये पटना में भी दिखाई पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई थी शरीर पर जो देख रहे हैं आप। अब ये सीधा इन्होंने लिख दिया, सहारा से भुगतान क्रांति। ये क्रांति लाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्रांति लाने की इसलिए जरूरत पड़ गई कि इस देश की गूंगी बहरी सरकार जो कि सोई हुई है, गरीब जनता की आवाज को सुन नहीं रही है। आज देश से 70 से 80 करोड़ जनता जो कि सहारा इंडिया से प्रभावित है, उसको देख नहीं रही है। इसके लिए हम लोग ये टी शर्ट जो देख रहे हैं जिसमें भुगतान क्रांति लिखा हुआ, ये सरकार को चेतावनी है। अगर हम गरीबों का भुगतान नहीं हुआ तो आने वाले दिन में आप सत्ता पे नहीं रह सकते हैं। सत्ता पे नहीं रह सकते हैं, ये पहले हमने कहा था, हालांकि कई खबरों में आपने देखा। क्या कहेंगे? सही बात है। अगर भुगतान अगर नहीं हुआ तो हम लोग इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल बात बड़े भाई ने जो भी बोला है कि ये जो हम लोग संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले में जो कार्यक्रम रख रहे हैं, भूख हड़ताल, ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक सहारा इंडिया का भुगतान नहीं, तब तक वर्तमान मोदी सरकार को वोट नहीं देने जा रहे हैं हम लोग। क्या कहेंगे? हालांकि आपको बता दें, ये दिव्यांग भी है। सोचिए, ये दूसरे का साथ ऐसे हाथ पकड़ के पीछे पीछे चलते थे, एक दूसरे के घर में जाते थे और उनसे 10, 50, 100 मेरे ख्याल से आप लेके सहारा में जमा करते थे कि आपके ये कल काम में आएगा। खुद जिनके पास सहारा नहीं था, दूसरे का सहारा लेके चलते थे। इन्होंने विश्वास दिलाया कि सहारा आपका सहारा बनेगा, लेकिन क्या सहारा आज सहारा बन पाया? सहारा नाम का सिर्फ सहारा है, बाद बाकी पूरे भारत के एक एक जनता को, जमाकर्ता को और कार्यकर्ता को, जिसे सहारा इंडिया परिवार का नाम दिया था सुब्रतो राय ने, जो एक नंबर का फ्रॉड बेईमान 420 है, नटवर लाल है, जो एक नंबर का चोर है। किसी को ना सहारा दिया, सबको बेसहारा कर दिया। लेकिन आने वाले समय में इसका भुगतान सुब्रतो राय हो, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, जिला प्रशासन हो, कोई भी हो, जो गलत का साथ दे रहे हैं और गलत को छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं किसी कारणवश, और गरीब जनता को ना देख रहे हैं लोग, आने वाले समय में इनकी दुर्गति बहुत बुरी होने वाली है। क्योंकि संख्या बल कम नहीं है, 70 से 80 करोड़ संख्या मायने रखती है पूरे भारत में। कहते हैं गरीबों की दुआ और बद्दुआ खाली नहीं जाती भाई, ठीक है? गरीबों की दुआ और बद्दुआ खाली नहीं जाती, ये याद रखिएगा। आप कितने भी बड़े ऊंचे महल वाले आप क्यों ना हो। आपको बता दें, ये संतोष कुमार थे और रांची जिला अध्यक्ष। प्रभात कुमार हमारे साथ है जो संयोजक हैं। और प्रभात जी, हम देख रहे हैं कि तकरीबन 4-5 महीने से आप लोग लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कहाँ तक कामयाब हुआ, आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं हुआ है। अभी 2 साल से, 4-5 महीना नहीं, 2 साल से आंदोलन चल रहा है। विगत 1 साल से हमारे झारखंड में भी आंदोलन चला रहे हैं। सिर्फ प्रलोभन मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है, काम कुछ नहीं हुआ है। आपको सर बता दें, हम ये जो हमारा भुगतान क्रांति जो आप ड्रेस देखे, ये कारण था, ये जो चंडाल है सुब्रतो राय, इन्होंने अपने परिवार के लिए एक ड्रेस कोड किया था जिसमें काला पैंट, वाइट शर्ट और टाई। ये ड्रेस कोड के आधार पर पूरा देश को ठग लिया। जिस ड्रेस को पहन के हम लोग कलेक्शन करने जाते थे, जिस सहारा का ड्रेस पहन के हम लोग अपना मीटिंग करते थे और पैसा करके उस कमीना व्यक्ति को जमा करते थे, आज वही ड्रेस कोड हम लोग भी वही सुब्रतो राय के पद चिन्हों में चल रहे हैं। जिस ड्रेस कोड को पहनाकर उन्होंने चोरी किया है, बेईमानी किया है, वही ड्रेस कोड पहन के आज हम ऑनेस्टली काम करके गरीबों के पैसा दिलाने के लिए आज सड़क में उतरे हुए हैं। सर, हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि आज हमारे इतने बड़े भारतवर्ष में सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो पूरा देश में भारी पड़ा हुआ है। पूरा देश से सबसे पढ़े लिखे और सबसे शिक्षित और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो है सुब्रतो राय। जिस एक व्यक्ति ने पूरे देश के करोड़ों व्यक्ति का पैसा को हड़प लिया,
इस देश में सरकार रहते हुए, इस देश में न्यायालय रहते हुए, इस देश में शासन व्यवस्था रहते हुए गरीबों का पैसा अपने बुद्धि से लूट लिया और जिस पैसा से आज ऐश मौज की ज़िंदगी बिता रहे हैं, जिस पैसा के बदौलत सुब्रतो राय ने अपने दोनों बेटा को विदेश में उद्योगपति बना दिया है। सुब्रतो राय का एक पार्टनर ओपी श्रीवास्तव जो अपने बेटा को बाबा रामदेव के साथ पार्टनरशिप में बना दिया है। जो हमारे देश में ईडी हैं, सीबीआई हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब के सब गूंगे हैं। एक व्यक्ति बुद्धिमान है, एक व्यक्ति पढ़े लिखे हैं जो पूरा देश में भारी पड़ा हुआ है, जो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सक रहा है। आज सुब्रतो राय ने देश के 140 करोड़ जनता को ठेंगा दिखा दिया है। हम 70 करोड़ सहारा से पीड़ित हैं, ये तो अपने सड़क में घूम रहे हैं। हमारे रिलेशन है, यानी 140 करोड़ सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, किसी के मुंह में आवाज़ नहीं है और सुब्रतो राय के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए। हमारे सीबीआई, हमारे ईडी आज पूरा देश में तहलका मचा के रखा है। क्या इन लोगों के नज़र में सुब्रतो राय इतने ऑनेस्ट व्यक्ति है? जब हम सड़क में निकले हैं, जब आज 2 साल से हम सरकार को बता रहे हैं, हम राष्ट्रपति कार्यालय गए हैं, हम प्रधानमंत्री के कार्यालय गए हैं, हम गृह मंत्री के कार्यालय गए हैं, हम मुख्यमंत्री के कार्यालय गए हैं, हम सबको विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराए हैं, लेकिन पूरा देश शांत है। पूरा देश को समझा के रख दिया है सुब्रतो राय ने कि हमने जो भी किया है, हमने आज पैसा अगर लिया है कानून के मार्फत लिए हैं। ये जनता अगर आज सड़क में है तो इन लोगों का दोष है, हम सही हैं और सरकार भी आज मान के बैठी हुई है। अतः सर, आपको बताना है, अगर सरकार आज हम बैठे हैं, ये पूरा भारतवर्ष में 1 दिवसीय भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, इससे सरकार को, चाहे वो राज्य का सरकार हो या केंद्र का सरकार हो, पावरफुल सरकार है, इनके आगे हमारा पावर नहीं चलता है। लेकिन सरकार को मालूम है इस सरकार का मालिक हम जनता है, इस सरकार को हमने बैठाए हैं, इस सारा सुब्रतो राय हमारा पैसा लूटा है। ये सरकार अगर हमारा काम नहीं करेंगे, ये सरकार अगर न्याय नहीं करेंगे, तो जिस मुस्तैदी के साथ, जिस प्यार के साथ इनको गद्दी में बैठाए थे, उसी प्यार के साथ इनको गद्दी से उतारेंगे और वैसे सांसद को लोकसभा में भेजेंगे, वैसे विधायक को राज्यसभा विधानसभा में भेजेंगे, जो गरीबों का आवाज़ उठाएगा, जो गरीबों का बात सुनेगा, वैसा नया विधायक लाएंगे और वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। ये सरकार को डरना पड़ेगा। कहते हैं कि एक चिंगारी घर को जलाने के लिए काफ़ी होती है। बात तो निकली है, कहते हैं दूर तलब जाएगी, लेकिन ये आक्रोश और ये बातें जो सामने निकल के आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्यों निकल के आ रही है बातें ये सामने? ये बातें इसलिए निकल के सामने आ रही है, ये आक्रोश इसलिए दिख रहा है कि हमने पिछले कई खबरों में ये कहा है कि भाई ठीक है, आपने पैसा लिया, तो जब पैसा लिया तो आप कब देंगे, किस लिए नहीं दे रहे हैं, किसी के थ्रू तो आप बयान जारी करें। वैसे ही जो राजनेता हैं वो भी नहीं बोलना है, तो जब आप नहीं बोलेंगे तो ये ऐसे ही बोलेंगे और ये बोलेंगे नहीं। इनकी सख्त चेतावनी है कि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन है इसमें कि क्या सही में आने वाला वक्त देश की जनता इन राजनेताओं को सिखाएगी सबक? ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कितना, 70 करोड़ 70 से 80 करोड़ की ये बात कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि आप यहाँ देखें, एक व्यक्ति, हालांकि ये दिव्यांग भी हैं, इनको चल नहीं होता है, यहाँ देखें ये मोजा बेचते हैं। आप रांची में नहीं है तो आपको नहीं मालूम होगा, जो रांची के लोग हैं इनको जानते होंगे। कचहरी रोड में घूम घूम करके, जहाँ कोर्ट परिसर है, वहाँ ये मोजा बेचते हैं 20 रुपये 30 रुपये में। मिलता कितना होगा? 2-3 रुपया एक मोजा में इनको मिलता होगा। लेकिन ये भी शख्स उस सहारा में पैसा जमा किया है 90,000 रुपया। 90,000 रुपया है मेरा, जिसमें मान ले गए थे, तो बोला था पैसा ना सेट होगा तो मैं आपको दे दे, मगर वो अभी भी बैंक में जाता हूँ तो पैसा मांगता हूँ तो सरकार से भेजता है। सोचिए ऐसे लोगों की हम जो पहले बात कर रहे थे कि इनकी क्या दुआ और बद्दुआ वैसे लोगों को नहीं लगेगी। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, वो सामने दिखेगा। क्योंकि ये जो शख्स हैं, सोचिए
इनके नाखून तक फूटे हुए हैं, ढंग से एक पैर में चप्पल नहीं है, दिव्यांग हैं। ऐसे लोगों को आप बताइए कि ये जो 10-10 रुपया पेट काट करके जो पैसे जमा किए हैं उस सहारा को इन्होंने दिया है, आज जब मांगने जा रहे हैं तो भाई कोई जवाब नहीं, कोई जवाब मिल रहा है? पैसा दे लिए, कभी कभी बोलता है कि कल आओ आ जाओ, कभी ने बोलते हैं सर बेटी था मेरा ने शादी है, पैसा था काम है, तो वो बोलता है कि ये मरेजर है नहीं है, ये ऐसे वैसे बोलते हमको ने ठरते बेचता है। मैंने टोटवाली ने थाना में भी गए तो टोटवाली वाला पहुंचा तो क्या करेंगे? ये गरीब लोग हैं भाई, गरीब लोग हैं, ना इनकी पहुंच है, ना इनके पास पैसे हैं, ना इनके पास वकील हैं कि ये लड़ पाएंगे। गरीब हैं बस साहब, गरीब है तो यही भुगतना पड़ेगा। सड़कों में रहो और सड़कों में पड़े रहो, क्योंकि ना ही आपके पास पैसा है, ना ही आपके पास वकील है, ना ही कोई ऊपर जवाब देने वाला, ना ही इनकी बातों कोई पहुंचाने वाला है। लेकिन SMP न्यूज़ लगातार इन जैसे लाचार लोगों की आवाज बनते रहेगा और आगे भी बनकर मुखरता के साथ इन खबरों को प्रकाशित करते रहेगा। बहरहाल इसके बाद हम देखते हैं काफी संख्या में यहाँ महिलाएं भी आई हुई हैं, क्या कुछ कहना है उन सभी का, क्योंकि आज 1 दिवसीय धरना है और सभी भूख हड़ताल पे हैं। अपने मासूमों को घर में छोड़ करके आज यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं। आइए उनसे भी 2 शब्द जान लेते हैं, लेकिन देखते हैं इस खबर के बाद क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं, क्योंकि उनमें भी लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। बुढ़ा को छोड़ के हम यहाँ आए हैं सर, नहीं विश्वास है कोई आदमी के भेज के देखिए जबन पर पड़े हुए हैं, नाश्ता दे के दवाई दे के आए हैं तो उसको बदवाने पड़ेगा सर, बहुत बदवा पड़ेगा, उसका बाल बच्चा मिट्टी में मिल जाएगा, उसको दाना नहीं मिलेगा, पिल्लू भरेगा सर। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।